नमस्ते, आप सभी को स्वागत है एक नए क्लास में। इस क्लास में क्लास 12th का हिस्ट्री का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा। यह क्वेश्चन बार-बार पूछा गया है, तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक और नए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और जो भी स्टूडेंट नए हैं तो प्लीज़ अपने चैनल को एक बार बेल आइकन भी प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि जो भी क्लास लूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच जाए, ठीक है ना? और जो ये क्लास है काफ़ी मस्त क्लास है और क्वेश्चन है जो काफ़ी मस्त है, तो प्लीज़ आप लोग अंत तक ज़रूर देखिए। तो मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? यानी मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? 22 दिसंबर 1935 को, 22 दिसंबर 1936 को, 22 दिसंबर 1938 को, 22 दिसंबर 39 को। तो याद रखिएगा, जो मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939 को मनाया गया, ठीक है ना? और याद रखिएगा, ये उस समय कांग्रेस से मुक्त हुआ था, समझ गए ना, अलग हुआ था, इसलिए मुक्ति दिवस मनाया गया था 22 दिसंबर 1939 को ये। और इसका स्थापना 1906 में हुआ था मुस्लिम लीग का, ये भी याद रखिएगा, पूछ देता है क्वेश्चन। अब भारतीय विभाजन ब्रिटिश शासन की इस योजना के परिणाम हुआ? माउंटबेटन योजना, क्रिप्स योजना, कैबिनेट मिशन योजना, इनमें से कोई नहीं। यानी जो भारतीय का जो विभाजन ब्रिटिश के किस योजना के तहत हुआ, तो याद रखिएगा माउंटबेटन योजना। कौन होगा? माउंटबेटन योजना। ऑप्शन इसका ए ही सही होगा। प्रत्येक आंसर क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करके प्लीज जरूर बताइएगा, और किसी तरह की कोई समस्या हो तो कमेंट भी जरूर कीजिएगा, ठीक है? और अपने दोस्त का शेयर कीजिए और एवरीडे जरूर जुड़िए। सीधे कार्रवाई की धमकी किसने दी थी? हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग, स्वराज्य दल, कांग्रेस। यानी सीधी कार्रवाई तो तीन के आपको पता होना चाहिए। यह धमकी दी थी मुस्लिम लीग ने। कौन दी थी? मुस्लिम लीग ने। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन, श्री राजगोपालचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, क्रिप्स। तो आपको पता होना चाहिए, पहला है आंसर लॉर्ड माउंटबेटन, श्री राजगोपालचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, क्रिप्स। तो चार का आंसर आपको सही होगा। जो स्वतंत्र भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल थे, ये लॉर्ड माउंटबेटन थे। कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। और यही भारत का प्रथम क्या थे? गवर्नर थे। कब तक थे ये भी आपसे पूछ देगा, कि जो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन, ये कब से कब तक थे? तो ये भी याद रखिएगा, 1947 से 1948 तक थे, ज्यादा दिन नहीं रहे, समझ गए ना? और ये अंग्रेज का अंतिम भी था। समझे? ये अंतिम था, इसके बाद कोई वायसराय नहीं हुआ। भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, भीमराव अम्बेडकर। तो पांच का आंसर आपको सही होगा। जो भारतीय संविधान सभा थे उसका अध्यक्ष आपको पता होना चाहिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। बी आर अम्बेडकर इसका निर्माता कहा जाता है, ठीक है, यानी संविधान का जनक कहा जाता है। और देखिए, इस क्वेश्चन को दो तरह से पूछता है कि भारतीय संविधान के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो ये याद रखिएगा सच्चिदानंद सिन्हा। और पूछेगा स्थायी अध्यक्ष कौन है, तो राजेंद्र प्रसाद, ठीक है ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? रावी, सिंधु, ब्यास, सतलज। तो आपको पता होना चाहिए कि जो मोहनजोदड़ो है वो सिंधु नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे है। रावी नदी के किनारे आपको पता है ये हड़प्पा है। हड़प्पा किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे है। ये भी याद रखिएगा, आपसे पूछ दे कि हड़प्पा किस नदी के किनारे है, तो रावी नदी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने किया था? मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने किया था? दयाराम साहनी, राखलदास बनर्जी, माधो स्वरूप वत्स, रंगनाथ राव। तो सात का आंसर सही होगा कि जो मोहनजोदड़ो था उसका खोज 1922 में राखलदास बनर्जी ने किया था। कौन किया था? राखलदास बनर्जी ने किसका खोज किया था? मोहनजोदड़ो को। दयाराम साहनी किसको किया था? हड़प्पा को। याद रखिएगा, दयाराम साहनी ने किसी को किया था? हड़प्पा को, ठीक है ना? चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। कालीबंगा
कहाँ स्थित है? सिंध में यानी बंगाल, पंजाब, राजस्थान यानी कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो आपको पता होना चाहिए जो कालीबंगा है, कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। कहाँ स्थित है कालीबंगा? राजस्थान में स्थित है। इसका खोज 1953 में हुआ था। याद रखिएगा, कालीबंगा का खोज 1953 में हुआ था। एक व्यक्ति था ब्रजभाषी लाल, वो इसका खोज किया था। और ये कालीबंगा है ना, वो सरस्वती नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? सरस्वती नदी के किनारे थे। और इसका जो जिला था वो गंगानगर था। याद रखिएगा ये सब। ओके। सिंधु सभ्यता में गोदी कहाँ से मिला? कालीबंगा से, रोपर से, बनावली से, लोथल से। यानी सिंधु सभ्यता में जो गोदी था वो कहाँ से मिला? तो ये आंसर इसका लोथल सही होगा। कौन सही होगा? लोथल। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में देवी देवता को कौन सा सैंधव सभ्यता के प्रमुख देवता थे? गणेश, शिव, विष्णु, वरुण। तो ये आसान क्वेश्चन है कि उस समय सिंधु सभ्यता को प्रमुख देवता कौन थे? सैंधव, यानी तो इसका आंसर सी भी सही होगा। ठीक है। अशोक का संबंध किस वंश से था? शुंग, नंद, गुप्त, मौर्य। याद रखिएगा, जो अशोक का संबंध था वो मौर्य वंश से था। ठीक है ना। धर्म की शुरुआत अशोक ने ही किया था। मेगास्थनीज भारत में किस दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, कनिष्क। यानी मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? तो 12 के आंसर आपको सही होगा, ये चंद्रगुप्त मौर्य की दरबार में आया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, महाभाष्य के लेखक कौन है? महाभाष्य का लेखक कौन है? कौटिल्य, कालिदास, हरिसेन, पतंजलि। तो आपको पता होना चाहिए कि जो महाभाष्य है उसका लेखक कौन है? तो पतंजलि है। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर, लाइक शेयर करते रहिए। देखते हैं 14, प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस गुप्त शासक से थे? चंद्रगुप्त वंश, समुद्रगुप्त से, स्कंदगुप्त से, चंद्रगुप्त विक्रम द्वितीय से। तो 14 का आंसर सही होगा समुद्रगुप्त से। किससे होगा? समुद्रगुप्त से। ध्यान रखिए सभी आंसर, ताकि आपको, देखिए एक बार देखते हैं ना तो दोबारा आपको भूलने की कोई जरूरत नहीं होगा। काशक, और एक अगर इसमें मैं 25 क्वेश्चन ले रहा हूं तो याद रखिएगा उससे आप अधिक से अधिक क्वेश्चन, यानी मान लीजिए 40-50 क्वेश्चन बन जाएगा, क्योंकि मैं डिस्क्राइब ही अधिक करता हूँ जिस क्वेश्चन को हो सके। किसी शासक को प्रियदर्शी कहा गया? अशोक, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, बिंदुसार। तो 15 के आपको आंसर पता हो गया कि किस शासक को प्रियदर्शी कहा जाता है? अशोक के। अशोक किस वंश के थे? तो मौर्य वंश के। धर्म की शुरुआत किसने किया था? अशोक ने किया था। 1857 के विद्रोह को किसने राष्ट्रीय आंदोलन विद्रोह कहा है? कार्ल मार्क्स, लॉरेंस, सावरकर, इनमें से कोई नहीं। तो 16 का आपको आंसर होगा। जो 1857 का विद्रोह था ना, इसमें कौन इसको राष्ट्रीय आंदोलन कहा था? यानी क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह को किसने राष्ट्रीय विद्रोह कहा है? कार्ल मार्क्स, लॉरेंस, सावरकर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा सावरकर। ऑप्शन ये होगा। समझ गए ना? ऑप्शन सी इसका सही होगा। 17 है, बीबी घर कल्याम कहाँ पर हुआ? बीबी घर कल्याम कहाँ पर हुआ? तो इसका ऑप्शन आपको है झांसी, कानपुर, सागर, लखनऊ। और याद रखिएगा एक क्वेश्चन और आता है, 1857 के विद्रोह को ना सिपाही विद्रोह भी कहते हैं। ठीक है ना, याद रखिएगा। बीबी घर कल्याम कहाँ पर हुआ? झांसी, कानपुर, सागर, लखनऊ। तो 17 के आपको सही होगा कानपुर में। कहाँ हुआ था? कानपुर में हुआ था। चलिए, 18 है, सुएज नहर व्यापार हेतु कब खोली गई थी? 1870, 1869, 1878, 1860। तो 18 के आंसर आपको सही होगा। सुएज नहर व्यापार के लिए कब खोली गई थी? तो सुएज नहर व्यापार के लिए 1869 में खोली गई थी। क्वेश्चन नंबर 19 है, 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है? बम्बई, कलकत्ता, शिमला, बेंगलोर। तो 19 का आपको सही होगा कि जो 7 द्वीपों का नगर बम्बई यानी मुंबई को कहा जाता है। अखिल भारतीय स्तर पर
अब पता है ना, इसका अब नया नाम मुंबई है। अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना कब हुई थी? क्वेश्चन है, अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना कब हुई थी? ऑप्शन है 1871, 1872, 1891, 1894। तो 20 का आपको आंसर सही होगा। पहली बार जो जनगणना हुई थी 1872 में हुई थी, और ये एक ब्रिटिश वायसराय थे, लॉर्ड मेयो, इसी के द्वारा किया गया था। और उस समय भी 10 साल में एक बार होती थी। लेकिन ये याद रखिएगा, भारत के पूरे भारत के संपूर्ण जनगणना एक बार 1881 में हुआ था, दोबारा। ठीक है। करो या मरो का नारा किसने दिया था? गांधी, तिलक, गोखले, सुभाष चंद्र बोस। आसान क्वेश्चन है, लड्डू क्वेश्चन है। करो या मारो मरो, गांधी जी। किसने दिया था? करो और मरो, गांधी जी इसका नारा दिया था। दांडी यात्रा के नेतृत्व किसने किया था? ये भी लड्डू क्वेश्चन है। गांधी, नेहरू, पटेल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका भी नेतृत्व गांधी जी ने किया था, और जाकर समुद्र के पास से नमक कानून तोड़ा था। ठीक है। चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? 1920, 1930, 1925, 1917। याद रखिएगा, 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था, और ये सफल रहा। गांधी जी के बाद पहला आंदोलन यहीं से स्टार्ट होता है। कहाँ से? चंपारण से स्टार्ट होता है, और ये आंदोलन सफल रहा था। यहाँ आने के बाद किसानों को समस्या सुनते हैं, और उसके बाद अंग्रेज इनको बात मान भी लेते हैं, और ये खत्म कर देते हैं। ठीक है ना। और याद रखिएगा, किनको कहने पर चंपारण आए थे? तो एक व्यक्ति थे, राजकुमार शुक्ल। कौन थे? राजकुमार शुक्ल। उनके कहने पर ये चंपारण आए थे। महात्मा गांधी का बचपन का क्या नाम था? तनु, मुनिया, केसर, गोविंद। यानी आपसे पूछ रहा है कि महात्मा गांधी का बचपन का क्या नाम था? तो इसमें है तनु, मुनिया, केसर, गोविंद। तो याद रखिएगा, जो महात्मा गांधी जी का जो बचपन के नाम था वो मुनिया था। क्या था? मुनिया था इनका बचपन के नाम। ठीक है ना, याद रखिएगा। लाइक शेयर करते रहिए। जो भी स्टूडेंट है प्लीज लाइक शेयर करते रहिए, और किसी तरह से कोई दिक्कत होगा तो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया था? 1920, 1922, 1930, 1922। देखिए, असहयोग आंदोलन 1920 से लेकर 1920 से लेकर 1922 तक चला था, क्योंकि जब 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था, उसके बाद ये खत्म हो गया था आंदोलन कुछ दिन बाद। तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया था? तो याद रखिएगा, 1920 में शुरू किया था। कब शुरू किया था? 1920 में। गांधी जी असहयोग आंदोलन कब शुरू किया था? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और हाँ, पूरे पूछ देते 1 अगस्त 1920 के, याद रखिएगा। तो चलिए, टोटल 25 क्वेश्चन था। अब हमें बताइए कि आउट ऑफ 25 क्वेश्चन कितना क्वेश्चन सही हुआ है, और मुझे उम्मीद है कि आप अधिक से अधिक सही किए होंगे। और प्लीज, जो भी क्लास मैं लेता हूं उसको आप एवरी डे जरूर देखिए, ताकि आपको बेहतर से ऑब्जेक्टिव की तैयारी हो सके। और जो भी बच्चा, बहुत सारे बच्चे तो और होते हैं जो इसको बुक वगैरह नहीं पढ़ने के मन करता है, तो वो तो सभी क्लास जरूर देखिए, अवश्य देखिए। आप 2 बार 3 बार सब देखिए। ठीक है ना, ताकि आपको बेहतर से नंबर आप एग्जाम में ला सके। तो मुझे उम्मीद है कि यह क्लास आपको समझ में आया होगा, और समझ में आया तो वीडियो को लाइक, और नया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।